जय हिंद दोस्तों। आज हमारी ज्योग्राफी की पहली क्लास है। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं एक सब्जेक्ट की क्लास कराऊंगा और एक स्टडी जीके की। तो आज हम सब्जेक्ट की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और पहले मैं कराऊंगा आपको इंडियन ज्योग्राफी, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, तो आज हमारा क्या रहेगा टॉपिक, वो मैं अभी आपको बताऊंगा डिस्कस करने के बाद कि इंडियन ज्योग्राफी में क्या टॉपिक हमें लेकर चलना है। पहले ऊपर सभी को लिख लेना है भारत का भूगोल या इंडियन ज्योग्राफी। पहले इंडियन ज्योग्राफी में सिलेबस की बात करते हैं कि आखिरकार भारत के भूगोल का पाठ्यक्रम क्या क्या होता है। कुछ बच्चों को पता नहीं है कि पाठ्यक्रम में हमें क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है, पता नहीं है। तो देखो, जो मैं तुम्हें टॉपिक बताता हूँ बस वही टॉपिक सफिशिएंट है, इतना ही इनफ है जितना टॉपिक मैं आपको बताकर चलूंगा। सभी को लिखने हैं टॉपिक। नंबर फर्स्ट पे सभी को लिखना है भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय। और इस सामान्य परिचय में हम देखते हैं भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश, भारत की स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा और जलीय सीमा, ये सभी हमें पढ़ना होता है भारत के सामान्य परिचय में। ठीक है बच्चों, और भारत के सामान्य परिचय में भी एक टॉपिक और ऐड करते हैं हम, भारत का मानक समय। भारत का मानक समय। और एक टॉपिक और ऐड करते हैं इसी में, भारत से होकर जाने वाली कर्क रेखा। यहां से क्वेश्चन बनता है कि कर्क रेखा के पास कौन सा राज्य है, सबसे नजदीक कौन सा राज्य है, सबसे नजदीक राजधानी कौन सी है, तो ये सब हमें देखना होता है। ठीक है, ये फर्स्ट टॉपिक। इसी के अंदर ये सब टॉपिक है इसी के कि भारत के पड़ोसी देश, भारत की स्थलीय सीमा और जलीय सीमा, भारत का मानक समय और भारत से होकर जाने वाली कर्क रेखा। अब देखते हैं कि दूसरा टॉपिक हमें क्या पढ़ना होता है इसमें। इसमें दूसरा टॉपिक हमें पढ़ना होता है भारतीय अपवाह तंत्र। भारतीय अपवाह तंत्र, जिसे हम कह देते हैं इंडियन ड्रेन सिस्टम। इंडियन ड्रेन सिस्टम। और इसी अपवाह तंत्र में हमें पढ़ना होता है उत्तर भारत की नदियां, या जिन्हें हम बोल देते हैं कि हिमालयन नदियां। हिमालयन हिमालयन नदियां। ठीक है, और इसी में हमें पढ़ना होता है दक्षिण भारत, या हम कह देते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। ठीक है बच्चों, और फिर इसमें हम तीसरा टॉपिक देखते हैं भारत का हिमालय। या टॉपिक लिखा हुआ आ सकता है आपको कि हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत के अंदर जितनी भी माउंटेन रेंजेस हैं या पर्वत श्रृंखला है सभी हमें पढ़नी होती है कि कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय के अंदर है। ये एक टॉपिक है तीसरा। और फिर चौथा टॉपिक हमें पढ़ना होता है भारत के दर्रे। भारत के
दर्रे। और फिर इसमें 5वां टॉपिक हमें पढ़ना होता है दक्षिण भारत की पहाड़ियां। दक्षिण भारत की पहाड़ियां, और दक्षिण भारत की पहाड़ियां में हम पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पहाड़ियां दक्षिण भारत के अंदर ही हमें पढ़ना होता है, दक्षिण भारत के अंदर हम पढ़ते हैं। तो कितने टॉपिक हुए? 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो अब ये 5 टॉपिक है, और टॉपिक हमें रफ करके लिखना होगा। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब आगे लिखते हैं। देखो, सिलेबस हमें लिखना होता है तो सिलेबस ऐसा हो कि जब हम स्टडी कर रहे हैं कोई से सब्जेक्ट की, तो सिलेबस हमारे याद होना चाहिए सारा। एक एक टॉपिक हमारे याद होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक हमें नहीं पढ़ना, ये सब हमें देखना है, और तभी एक स्मार्ट स्टडी बन पाएगी हमारी। वरना तो भीड़ में शामिल हो जाओ और आप पढ़ते रहो। 5 टॉपिक हो चुके हैं हमारे। आगे 6 टॉपिक देखेंगे हम। 5 हो चुके हैं, 6 देखते हैं। भारत की जलवायु, एक टॉपिक ये रहेगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसमें भारत की मिट्टी। फिर एक टॉपिक आगे रहेगा भारतीय खनिज संसाधन, भारतीय खनिज संसाधन। और फिर आगे एक टॉपिक रहेगा भारतीय वनस्पतियां। अरे यार, भारत की वनस्पतियां, एक टॉपिक ये रहेगा हमारा। फिर आगे एक टॉपिक रहेगा भारतीय परिवहन तंत्र, और इसी तंत्र में हमें पढ़ना होता है रेल परिवहन तंत्र, वायु परिवहन तंत्र और जल परिवहन तंत्र। इसी में हमें तीनों पढ़ने होते हैं। फिर लास्ट में हमें एक टॉपिक पढ़ना होता है भारत की जनजातियां। कौन सा टॉपिक रहेगा? भारत की जनजातियां, जिसे हम कह देते हैं भारतीय खनिज, सॉरी भारतीय ट्राइब्स बोल देते हैं, या भारत की जनजातियां। तो कितने टॉपिक लिखा है मैंने तुम्हें? टोटल टॉपिक लिखाए हैं 11। और स्टार्टिंग में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनके अंदर अपने अपने सब टॉपिक भी हैं। जैसे रिवर्स वाला मैं आपको टॉपिक कराऊंगा तो उसी के अंदर सारे टॉपिक लिखाने पड़ेंगे। रिवर्स टाउन कितने हैं, कितने शहर नदी के किनारे हैं, कितनी नदी घाटी परियोजना है, कितने बांध हैं। ठीक है, और जब आपको रिवर्स टॉपिक में कराऊंगा तो उसी में आपको लिखानी होती है झीलें। ठीक है, रिवर्स के साथ ही आपको झीलें लिखाऊंगा। एक टॉपिक अलग स्टार्ट कर देंगे हम, झीलें, उसी में लिखानी होती है। फिर क्लियर? बस आपको ये 11 टॉपिक पढ़ने हैं इंडियन ज्योग्राफी में। पूरी डिटेल से हम सारे टॉपिक पढ़ेंगे। तो ये था आपका सिलेबस, और सिलेबस सभी के अपना अपना याद होना चाहिए। हिस्ट्री का अलग सिलेबस याद होना चाहिए, ज्योग्राफी का अलग। फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी जब मैं आपको कराऊंगा तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक हैं और क्या क्या हमारा सिलेबस है। सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है, और सिलेबस से बाहर हमें नहीं जाना।